सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 34 अध्याय। और परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर की क्या हमारे जीवन में एक नई आज्ञा है। पढ़िए वचन को। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या हमसे बताता है कि एक दूसरे से क्या हमको प्रेम रखना है कि नहीं। क्या हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं कि नहीं। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, लेकिन हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम रखते हैं कि नहीं। और क्या करते हैं, जो भी हमारे दास उनसे प्रेम रखते हैं। लेकिन हमारा जो घर का खुद का परिवार होता है, जिसमें हम लोग 24 घंटे रहते हैं कि नहीं, और उस परिवार में हमें एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं होता है कि नहीं। आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या कहता है। और उस वक्त पतरस भी था, और परमेश्वर क्या कहता है कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। क्या आज हमारे भविष्यद्वक्ता जो आपस में जो है प्रेम रख रहे हैं एक दूसरे से? क्या हमारे जो लीडर हैं, चाहे देश में हो, चाहे किसी भी राज्य की हो भी हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे यूपी के हो, जो बाइबल पकड़कर वो कहते हैं कि हम लोग और इसके और कौम के क्या हैं, लीडर हैं, क्या उनमें से प्रेम है? परमेश्वर यही सिखाता है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और कई वचनों में वो कहता है तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता हूं। और कई वचनों में वो कहता है कि तुम्हें एक नई सृष्टि हो। क्या आज हम लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं? आज जगह जगह सताव हो रहा है और जगह जगह लोगों को सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। जितना हमारे अंदर एक दूसरे के प्रेम प्रति हो जाएगा तो हम एक दूसरे की मिनिस्ट्रियों के लिए खड़े होंगे, एक दूसरे चर्चों के लिए खड़े होंगे, अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। इसलिए हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। वो बाइबल बताती है कि प्रेम सबसे क्या है, उत्तम है, और वो सभी कमियों को दूर कर देता है। जो प्रेम जिसके अंदर हो जाए वो सभी मनमुटाव को दूर कर देता है। आज हम देखते हैं जो YouTube में और क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। कोई मीटिंगें रुकवाने में लगा हुआ है, कोई गैर भाषा के पीछे लगा हुआ है कि नहीं, कोई बपतिस्मे के पीछे लगा हुआ है, कोई संसार की वस्तुओं के पीछे लगा हुआ है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, मेरे धर्म राज्य की खोज करो। आज हमें उसके धर्म राज्य की खोज करनी है। वो मत्ती की किताब में वो कहता है धर्म राज्य की खोज करो, वो सभी संसार की वस्तुएं पीछे हो जाएंगी। लेकिन आज सेवक भी कहते हैं पहले संसार की वस्तुएं ले लो फिर मसीह की खोज करना। तुमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए। आज दास लोग खुद कहते हैं कि पहले उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, वो तुम्हें मिलेगा तब परमेश्वर की तरफ हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई? बाइबल के वचनों को हम लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बाइबल क्या कहती है कि मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सभी चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। संसार की वस्तुएं चाहिए, आपके सब कुछ पीछे होंगे। लेकिन आप उसको धर्म राज्य की खोज को क्या करना है। यहाँ परमेश्वर वचन बताता है कि क्या है, मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं देता हूँ। और क्या हमें प्रेम करना है। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ा, हमने यूहन्ना किताब उसकी 13 की जब 34 पढ़ा, तो वो हमसे क्या कहता है, प्रेम करने के विषय कहता है। क्या हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं? आज हम एक दूसरे के प्रति विरोध में है, झगड़े में है, विवाद में है। आज हम लोग सभी जने मिलकर संसार की वस्तुओं को छोड़कर, मैं ये नहीं कहता हूं संसार की वस्तुओं को छोड़ दो कि नहीं, लेकिन उन चीजों को पीछे छोड़ो। यीशु ने कहा कि मेरे धर्म राज्य की खोज करो, वो चीजें तुम्हारे पीछे होंगी।
लेकिन कुछ सेवक लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पहले संसार की वस्तुओं का लालच देते हैं। इसी कारण आज सताव हो रहा है। किसी को मसीह का प्रचार करने से कोई विरोधता नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। वो लोगों का ऑप्शन ही यही होता है कि आप लोग लालच देते हो कि नहीं। लालच क्या है कि हम लोगों के जो सेवक है ना, ये वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अगर बाइबल के मुताबिक आप वचन को पेश करोगे तो कोई विरोध नहीं हो सकता है। सताव जरूर हो सकता है, विरोध नहीं हो सकता है। सताव और विरोध में अलग चीज है। मसीह के नाम पे आपको सताया जा सकता है लेकिन विरोध नहीं होगा। आज विरोध का कारण क्या है? बाइबल यह बताती कि मसीह के कारण आपको सताया जाएगा। बाइबल यह नहीं बताती कि तुम्हारा विरोध होगा कि नहीं। विरोध उन चीजों का हो रहा है जो लालच देते हैं, और इनकी गिरफ्त में कौन आ जाता है? जो छोटे चर्च घर में बेचारे चर्च लगाते हैं कि नहीं। ये जो बड़ी मिनिस्ट्रियों के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं, और ये क्या कर देते हैं, ये तो खुद बॉडीगार्ड में चलते हैं, सिक्योरिटी में चलते हैं। इनको जान माल की अपनी चिंता नहीं है, इनको किसी बात की चिंता नहीं है। ये चाहते हैं कि छोटे चर्च बंद हो जाएं और हमारे पास लोग आए। इनकी पॉलिसी यही है कि छोटे चर्च बंद हो जाएं और हमारे पास लोग आए कि नहीं। क्योंकि ये चीजों को लालच देते हैं संसार को कि तुम्हारी कोई गाड़ी की बात चली उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, जो घर की बात चली उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, लेकिन बाइबल को नहीं देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। फिर कहेंगे हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। क्या बाइबल कॉलेज में यही पढ़ाने के लिए जाते हैं? क्योंकि उनसे पूछो कि आप कभी बाइबल कॉलेज में गए हो, बाइबल को आपने कभी समझा? क्योंकि आपने चंगाई के लिए बाइबल उठाई थी, यीशु के प्रचार के लिए नहीं उठाई थी। जिस दिन यीशु के प्रचार के लिए उठा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा परमेश्वर क्या कहता है। एक दूसरे से प्रेम करो कि नहीं। हम सोचते हैं कि किसी को गाड़ी चाहिए उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, उसका मसला हल हो जाएगा। किसी का राशन की भूख है तो उसको राशन दे देंगे, मसला हल हो जाएगा। इससे मसले नहीं हल होंगे, इससे विरोधता होगी। प्रभु यीशु मसीह हम सताए जाए वो अलग बात है, क्योंकि वचन कहता है अगर हमारा विरोधता हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं। आज हमारे सताए कौन जा रहे हैं? हम बाइबल में क्या यूपी में देखें, छत्तीसगढ़ में कहीं भी देखें, और सताई वो लोग जा रहे हैं जो यहाँ के खुद के रहने वाले मूल निवासी लोग हैं, और वो आदिवासी लोग जो खुद के यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो बाहर के लोग लाकर वो सता रहे हैं, जिन्होंने हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, हमें पूजा पाठ नहीं करने दिया। हम आदिकाल से लोग रहने वाले थे। आज सताए कौन जा रहे हैं और राज कौन हम पे कर रहा है? बाइबल क्या बताती है ये हमें समझने की जरूरत है। हर एक पास्टर उठकर बाइबल पकड़कर वो क्या कर रहा है? राजनीति की बातें कर रहा है, वचन की बातें नहीं कर रहा है। आज वचन हमसे क्या कहता है कि एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। वो प्रेम सबसे उत्तम है। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे यूपी के लिए, जहां पर वो लोग सताए गए हैं, उनके चर्चों में जो हमले हो रहे हैं, जो उन लोगों को विरोधता का सामना करा जा रहा है, उनके लिए हम लोग सभी जने पहले मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम लोग सभी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तुमने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हम अपने विरोधियों से प्रेम करने वाले हो जाए पिता। आज जहां जहां सताव हो रहा है यूपी के अंदर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हालेलुया, उस यूपी को तेरे हाथों में सौंपते, वहां के हर एक कोने को तेरे हाथों में सौंपते पिता। वहां की सरकारें बदल जाए पिता परमेश्वर, वहां का प्रशासन बदल जाए, यीशु का मानने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, बड़े बड़े लीडर यीशु मसीह को कबूल कर लें, बड़े बड़े एमएलए
बड़े बड़े मुख्यमंत्री यीशु के नाम से वहां पर कबूल कर ले, यीशु मसीह को कबूल कर ले। जैसे साउथ में राज्य, कई राज्य मसीह राज्य होने के लिए जा रहे हैं और हो गए हैं, और यूपी भी और छत्तीसगढ़ भी पिता परमेश्वर वो तुम्हारा राज्य हो पिता। जितने लोग जेलों के अंदर है याद यीशु के नाम से छूट जाएं। यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ में अंदर जो भी यीशु के नाम से जेलों में बंद है, यीशु के नाम से छूट जाएं, उनकी जमानतें हो जाए, पूरी तरह से रिहा हो जाएं। जो जो घरों में चर्च लगाते हैं वो दलेरी से कर सके पिता, वो संविधान के अनुसार काम करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। उनको दलेरी का आत्मा दे पिता परमेश्वर, वो अपनी जान माल परिवार की रक्षा पिता परमेश्वर तुम करो, स्वर्गीय दूतों का बड़ा लगाओ। दुष्ट शर्मिंदा हो जाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। जो भी तुम्हारे भवन में पिता परमेश्वर, जिस गांव में किसी नगर में चर्च लगता है, वहां पे कदम विरोधी रखें और उनके हृदय और मन बदल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके मुख से हालेलुया का नारा लगे। हालेलुया। पिता एक एक जीवन को टच कर पिता, हर एक विरोध करने वाले को सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता। जितने लोग इस दुआ प्रार्थना वचन को सुने पिता, उनके हृदय बदल जाए पिता परमेश्वर, तेरी ओर हो जाए पिता। हर एक सेवकाई, हर एक मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी घरों में चर्च लगाते हैं पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता। हर एक सेवक को तेरे हाथों में सौंपते। डबल मस्सा देख कर ले पिता परमेश्वर, इस्तेमाल कर पिता। हर एक कवायद टीम को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक उनके परिवार और उनकी फैमिली सबको तेरे हाथों में सौंपते। आज सारे पूरे संसार की मिनिस्ट्रियों को तेरे हाथों में सौंपते। तुमने हमारी दुआओं प्रार्थनाओं को सुना पिता, सब याद में मत में मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।